हेलो एवरीवन। तो आप सभी को मेरे तरफ से राम राम एंड आप सभी को मेरे तरफ से होली का शुभकामनाएं। हैप्पी होली। एंड आज हम देखने वाले हैं रेशियो, जिसे अनुपात कहते हैं। एंड हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 से लेकर 65 तक के क्वेश्चन को, है ना। तो वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो चुका है एंड अब हमारा स्टार्ट होता है पिनाकल का प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड ये जो हमारा चल रहा है पिनाकल का, वो लेटेस्ट चल रहा है 6 एडिशन एंड जो कि 6800 प्लस नाम से भी जाना जाता है ये बुक। तो अभी तक ये अपडेटेड है टिल फरवरी 2024 तक के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी रेलवे किन्हीं भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो सारे बुक का पीडीएफ अवेलेबल है। एंड पीडीएफ पाने के लिए जैसे देख सकते हैं कि किरण का हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एंड पिनाकल का सारे बुक दोनों लैंग्वेज में एंड बहुत सारे बुक अवेलेबल है। तो आपको बुक का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां से आप पीडीएफ को पा सकते हैं। चलिए, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ से जो स्टार्ट है एसएससी सीपीयू 2023 टायर 1 के सारे क्वेश्चन। एंड सीपीयू में शायद दो ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को और मैं एक बात और आपको बता दूं कि कल या परसों से वीडियो अपलोड हो जाएगी जो स्पेशल सीपीयू का फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए। उनमें मैं क्या करूंगा कि 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, हर एक वीडियो में एक चैप्टर को लेकर जितने भी 24-25 चैप्टर हैं, 24-25 वीडियो में सारे सीपीयू 2018 से लेकर 23 तक के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दूंगा। मतलब एक तरफ से मानिए तो वो प्रैक्टिस बैच होगा। तो सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 दिया गया। ये जो रेशियो है वो क्षेत्रफल का किसका है, एरिया का दिया गया। और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:5 है, ये उसकी हाइट का है। तो उनके आधारों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, हम सीधे लेंगे कि दो त्रिभुज है। एक मान लेते हैं कि त्रिभुज एक ए है और एक त्रिभुज हमारा बी है। तो त्रिभुज ए का एरिया ले लेते हैं एंड त्रिभुज बी का एरिया ले लेते हैं। तो होगा 1/2 गुने आधार, तो b1 गुने ऊंचाई h1 बटा 1/2 गुने आधार bt गुने h2, है ना। दूसरा, अब देखिए ए और बी का जो हमारा रेशियो है वो हमारा 4/3 दिया गया। 1/2 कट जाएगा। अब b1 इधर इंटू h1, ऊंचाई 1 इसका 6 इधर, b2 एंड ऊंचाई हमारा इसका कितना, h2 का 5 है। अब यहाँ से काटेंगे 2 मर्त में और ये 3 मर्त में। तो ये हो जाएगा 5×10:9। ये हो जाएगा हमारा b1 रेशियो b2। तो 10:9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। एंड यहाँ पर 9:10 भी एक ऑप्शन है। तो आप मिस्टेक मत कीजिएगा। हमारा b1 पहला आधार बटा दूसरा आधार का पूछा है तो 10/9 होगा। अगर हमसे उल्टा पूछता b2 बटा b1 तब यहाँ पर हम 9/10 लगाते हैं, ये लगाते हैं। परंतु हम अभी ये लगा के चलेंगे। बाई चांस आपको लगेगा कि 9:10 है 10:9 है तो आप जल्दी जल्दी में इससे लगाइएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। एंड ये सीपीयू 2023 का 10 दिन का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम देखने वाला है क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर। बोल रहा है कि x बराबर 3 को दर्शा रहा है एंड 4y बराबर 4 दर्शा रहा है। तो यहाँ 4 से 4 काट दिए। कहने का मतलब कि x बटा 4y बराबर 3/4 था। 4 से 4 काट गया तो x बटा y बराबर हो गया 3/1। मतलब x 1 को दर्शा रहा है एंड y हमारा x 3 को दर्शा रहा है और y हमारा 1 को दर्शा रहा है। तो हमसे पूछा था क्या, 2x प्लस 3y बटा x माइनस 2y। काफ़ी आसान क्वेश्चन। 2x तो हो गया 3×2 = 6 और 3y तो हो जाएगा 3 बटा x हो गया 3 और 3 में से 2 गया, 2 एकम 2 तो 3 हो गया और 9/1 बराबर हमारा 9। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। और ये भी पूछा गया था सीपीयू का ही क्वेश्चन है। एंड पिनाकल में बस यही एक खासियत है कि आपको साल का मतलब 2023 का सीपीयू का एक तरफ मिल जाएगा, फिर 2023 का सीजीएल एक साइड मिल जाएगा। मतलब ये बस ऐसे अरेंज कर रहता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब इधर से जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं सारे एमटीएस के क्वेश्चन हैं। तो चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े मजे मजे से। अब इधर जा जितने भी क्वेश्चन है एमटीएस 2023 टायर 1 के क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला
कि P और Q एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। P जो है ना व्युत्क्रमानुपाती है Q का, ये हम लिख लिए है। अब देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, P है, ये जो हमारा अचर वैल्यू है, कांस्टेंट है, उसे हटाते हैं और उसके बदले K लगाते हैं, ये 1/Q हो गया। आगे बोला कि जब Q बराबर 6 लेते हैं तो P बराबर 10 आ जाता है। मतलब जब Q बराबर 6 लें तो P बराबर आपको 10 लेना है। तो यहाँ पर लेके चलते हैं, वेन Q बराबर 6 एंड P बराबर 10 लेने पर, तो P के जगह पर 10 रखेंगे बराबर के 1/Q के जगह पर 6 रखेंगे, तो K बराबर हमारा हो गया 10 छक 60। तो K का मान हमारा आ गया 10 तक 60, मतलब K की जगह में क्या, उसमें क्या रखना है 60, मतलब वो अचर वैल्यू क्या हो जाएगा 60 होगा। उसी तरह से अब बोला कि जब P बराबर 15 लेते हैं तो अब Q का मान क्या होगा। पुनः पुनः हमसे क्या बोला कि P बराबर इसकी बार 15 लेते हैं तो अगला बार Q बराबर क्या आएगा। तो हम जानते हैं P बराबर K 1/Q, P बराबर हमें लेना है 15, K बराबर ऑटोमेटिक जानते हैं कि 60 है एंड 1/Q, ये काटेंगे 15 चक 60, तो फिर हमारा Q बराबर क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब जब P बराबर 15 लेना है तो Q बराबर हमें कितना लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा। तो ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है एंड आसानी क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे भाई वो क्वेश्चन नंबर 50 होगा एंड मैं फिर से बोल दूं कि पिनाकल थोड़ा सा स्लो चल रहा था और मैं बीच में बोला भी था कि अब स्पीड हो जाएगा, परंतु मेरे से स्पीड नहीं हुआ। पर आज अब होली समाप्त हो चुका है, मतलब आज भी कहीं कहीं होली है, क्योंकि होली 25 और 26 दोनों डेट में है। तो 25 को तो मेरे तरफ होली हो चुका है और मैं 26 से आराम में हूँ। तो मैं कल भी वीडियो अपलोड कर देता, कल इसका वीडियो मैं अपलोड कर देता, परंतु कल होलियों में थोड़ा सा मैं बिजी हो गया और मस्ती का तो त्योहार है तो आप भी थोड़ा मस्ती किए होंगे। तो कल से ये रेगुलर रहेगा है ना, 11-12 बजे आपको ये वीडियो अपलोड मिलेगा रेगुलर। तो क्वेश्चन नंबर 50 में बोला है कि 3 + 2√2 का स्क्वायर एंड 3 - 2√2 का स्क्वायर का मध्य अनुपात क्या होता है। मध्य अनुपात के लिए मैं बता दूं कि जैसे A/B है, समानुपात C/D है, तो मध्य अनुपात में ये दोनों सेम होता है, मतलब ये होता है A/X और वही X का अनुपात अगले B से है या फिर D से है, चलिए B से। तो करीब वाले गुना होंगे X² और दूर वाले गुना होंगे AB, तो हमें X मध्य अनुपात निकालना है तो अंडर रूट हो जाएगा AB। ये हमारा हो गया थ्योरी भाई, है ना, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा थ्योरी। चलिए अंडर रूट AB, तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो वही हमसे मध्य अनुपात पूछा है, मतलब X बराबर अंडर रूट AB, तो अंडर रूट इसका करेंगे 3 + 2√2 का होल स्क्वायर एंड 3 - 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये रूट से ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 3 + 2√2 इंटू 3 - 2√2, तो ये हो गया A+B इंटू A-B, तो होता है हमारा A² - B², ये तो हम जानते हैं। तो A² तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस B² तो 2 दूना 4 दूना 8, तो 9 में से 8 गया तो हमारे पास आ गया 1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। और ये हमारा कब का क्वेश्चन है ये आप देख रहे हैं ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 51, 51, 51 को देखते हैं। बोला कि दो संख्या 6:7 के अनुपात में है, यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर 16 है तो वो संख्या ज्ञात करें। देखिए A/B के जगह पर लिखा गया है 6:7, ये दो संख्या और इन दोनों के बीच का अंतर 16 है। यहाँ पर अगर हम अंतर देखें तो अंतर 1 का दिखा रहा है और एक कितने को दिखा रहा है 16 गुना। तो इसे भी, इस संख्या को निकालने के लिए इसे भी 16 से गुना करेंगे एंड इसे भी 16 से, तो 16 छक 96 और 16 72 से, मतलब वो संख्या हो जाएगा 96 और 112, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो काफी घटिया क्वेश्चन था MTS का ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा इतना कर लूं, ज्यादा बड़ा लग रहा है ना भाई। चलिए इतना तो आपको दिखेगा ही क्वेश्चन। आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 52 पे। बोला कि 29,120 के लाभ को ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A का हिस्सा B के हिस्से का इतना गुना है, B का हिस्सा C के हिस्से का इतना गुना है, तो B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। तीन व्यक्ति है A B C, बोला
कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से, तो दो सही दो 1/2 होता है, 2 दूना 4 1 5/2 क्या होता है ये 5/2। तो ए का हिस्सा बी के हिस्से का, तो बी का हिस्सा नीचे वाला हो जाएगा 2 एंड ए हो जाएगा हमारा क्या 5। आगे बोला अब बी का हिस्सा सी के हिस्से का, तो 5 कम 5 है 6/5, ये क्या है 6/5 है। तो बी का हिस्सा सी के हिस्से का, तो का या से नीचे वाला, तो सी हमारा हो गया 5 और बी हो गया हमारा 6। अब इसे रेशियो को बराबर कर देते हैं, तो इस खाली जगह को 2 से भर देंगे और इस खाली को 6 से भर देंगे। अब 2 से 2 कट गया, अब ये कट गया 3 में, तो इधर हो गया पंक्तिया 15:6:5, तो 15:6:5 हो गया है ना। तो वही बोला कि बी का हिस्सा। अब देखिए इन टोटल को जोड़ेंगे, तो टोटल को जोड़ने पर हमारा 15 पाँच 20 26 आ रहा है, और 26 दिखा रहा है कितना हमारा, 26 दिखा रहा है 29120, तो ये कितना गुना है, तो ये लगभग हम भाग देंगे तो 1120 गुना आएगा। क्या आएगा 1120 गुना। तो बी का हिस्सा पूछा है, तो बी में भी 1120 से गुना कर देंगे, हो गया 0 और छो दूना 12 के 2 हाथ में 1, और ये मतलब 6720 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये थोड़ा सा मजा लगा बनाने में है ना। एंड आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 काफी आसान क्वेश्चन है। बोला कि ए और A/B स्क्वायर का मध्य अनुपात क्या होगा। तो मध्य अनुपात बराबर जानते हैं अंडर रूट हमारा होता है AB। तो अंडर रूट ए का जगह एक्स ए है, ए की जगह ए है एंड बी की जगह A/B स्क्वायर है। तो हमारा हो गया A² / B² अंडर रूट में, तो रूट बाहर निकल के आ जाएगा A/B एंड A/B जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन। एंड अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो गया 54 है ना, एंड इसका आंसर जो थोड़ा सा भाग यहाँ पे है, तो डोंट वरी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। बोला कि 66,000 रुपया को आशा भूपेंद्र भूपेंद्र जोगी, एक रील आया था ना भूपेंद्र जोगी, आप कहाँ से भूपेंद्र जोगी, नाम क्या है भूपेंद्र जोगी। चलिए तो एक आशा हो गया, एक भूपेंद्र हो गया और एक गार्गी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि उन्हें हिस्से का अनुपात निम्न अनुसार हो। जैसे आशा और भूपेंद्र का अनुपात 9:5 हो, भूपेंद्र और गार्गी का अनुपात 2:1 हो, तो आशा को कितना रुपया मिलेगा। देखिए 3 व्यक्ति हमारा हो गया, एक हमारा हो गया आशा, एक हमारा हो गया भूपेंद्र और एक हमारा हो गया गार्गी। तो पहला में है आशा और भूपेंद्र का 9:5 है एंड भूपेंद्र और आर्गी का 2:1 है। अब सभी अनुपात को क्या करेंगे बराबर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 5 दूना 10 एंड ये 5, सभी का अनुपात हो गया। एंड ये सारा पैसा कितना 66,000। अब इन सारे को जोड़ते हैं 18 10 28 और 28 5 हो गया हमारा 33, और 33 दिखा रहा है कितना 66,000। तो एक कितना दिखाएगा हमारा 2,000। तो हमसे बोला है कि आशा को कितना पैसा मिलना चाहिए, तो आशा को हमारा 18 मिलना चाहिए और एक दिखा रहा है 2,000, तो 18 दूना 36,000 रुपया आशा को मिलना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो काफी आसान क्वेश्चन था भाई। एंड आगे बढ़ते हैं। एंड मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जिन्हें भी मजा लग रहा है ये सेशन को कंप्लीट करने में, जिन्हें भी मजा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करें है ना। कमेंट करने से थोड़ा सा मैं मोटिवेट रहता हूँ एंड जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लाऊंगा है ना, और एक भी दिन मैं गैप नहीं करूंगा। तो थोड़ा सा कमेंट करते रहें कि आपको कैसा लग रहा है, सॉल्यूशन कैसा लग रहा है। एंड आप ये भी बता सकते हैं कि इसे और शॉर्ट में लेके चलिए और लॉन्ग में लेके चलिए और डिटेल में चलिए, तो मैं आपके अनुसार हर काम वो करूंगा जो आपको चाहिए है ना। एंड क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। बोला कि एक निश्चित धनराशि ABC के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से 5:2:7 के अनुपात में बांट दिया गया। तो 3 व्यक्ति ले लेते हैं, एक हमारा ए है, हमारा बी है भाई, और एक हमारा सी है। इसे बांटना चाहिए सही तरीके से, देखा जाए तो इसे बांटना चाहिए था 2:5:7 के अनुपात में, लेकिन ये गलत तरीके से बट गया 5:2:7 के अनुपात में है ना, जिसके वजह से इसी प्रकार बी को 150 रुपया की हानि हुई। तो धनराशि ज्ञात कीजिए जिसके वजह से 150 की हानि हुई, किसको बी को। अब देखिए बी को मिलना चाहिए था 5, मिल गया उसे 2,
तो यहाँ कितना का डिफरेंट हुआ भाई? तो यहाँ डिफरेंट हुआ हमारा 3 का। मिलना चाहिए था 5, उसे मिल गया 2, तो कितने का घाटा हुआ? 3 का। और यही घाटा दिखा रहा है हमारा कितना? 150। तो एक कितना को दिखाएगा? 50 का। अब 1 यूनिट का हमें मान निकल गया, तो हमसे पूछा कि धनराशि ज्ञात कीजिए। तो टोटल धनराशि हमारा ये है ना। तो 7 5 12 2 14, 14 धनराशि हो गया। और एक दिखा रहा है 50 को, तो इसे 50 गुना करेंगे, 14 25 70 700। तो टोटल धनराशि जो हमारा था वो 700 रुपया था। कितना मजेदार लगा क्वेश्चन को बनाने में। एंड आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 56। 56 क्या बोलता है जी? बोला है कि यदि P अनुपात Q 5:2 है, तो P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और समानुपात P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालें। हमें P अनुपात Q दिया गया है 5:2, तो हमसे पूछा P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर समानुपात P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो P स्क्वायर 5 5 25 माइनस 2 दूना 4 अनुपात 5 5 25 प्लस 2 दूना 4। तो ये हो गया 21:29। 21:29 हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये भी काफ़ी कमज़ोर ही क्वेश्चन है। एंड ये जो क्वेश्चन सारे हैं एमटीएस का ही क्वेश्चन है, तो कमज़ोर तो होगा ही, परंतु कभी कभी एमटीएस भी 1 2 क्वेश्चन एकदम अच्छे लेवल का डालता है भाई। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। ए बटा बी इतना दिया गया, बी बटा सी इतना दिया गया, एंड सी बटा डी का रेशियो इतना है। तो ए बी सी डी का रेशियो पूछा, ए बी सी डी। एंड ए बी को अगर ठीक करें तो नीचे का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का हो जाएगा हमारा 15, तो ऊपर से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5:3। अब जैसे भी, ओह माय गॉड, लाइट कट चुका है, तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। एंड मुझे फ्लैश लाइट जलाना पड़ा वीडियो को पॉज करके। तो ए और बी का तो हम लिख लिए, एंड बी और सी का देखें। तो यहाँ पर देखेंगे तो 7 8 का एलसीएम 7 6 42 होगा, 7 8 56 होगा। एंड इसे 56 से गुना करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब ऊपर अगर 1/7 और 1/8 हो अपोजिट में, तो बी अनुपात सी निकालेंगे तो ये चल जाएगा इधर और ये चल जाएगा इधर। मतलब ये हमारा हो जाएगा 8:7 हो जाएगा। एंड उसी तरह से सी और डी का देखें, तो सी और डी का हमारा 1/10 और 1/21 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेके गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21:10। अब जो खाली जगह है भाई उसे फिल कर देना है, जो इसके बगल वाला है उसी से क्या करना है? फिल कर देना है। जैसे ये हमारा हो जाएगा 21 एंड यहाँ भी हो जाएगा 21। अब देखिए जो जो कॉमन चीज़ है उसे काट लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा गुना कीजिएगा तो आप परेशान हो जाइएगा और मैं भी परेशान हो जाऊंगा। तो देखिए 3 3 3 इन तीनों में कॉमन है, और यहाँ से 3 ये 7 कॉमन है। अब यहाँ से 7 काटते हैं, इसमें भी 7 है, इसमें 7 21 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। तो 8 पचे इधर आ गया 40, और 8 आ गया हमारा 24, 7 आ गया हमारा, हाँ ये तो सिर्फ 21 रह ही गया, एंड इधर हमारा 10 आ गया। तो 40 24 21 10, 40 24 21 10 कितना आसानी से बन गया ये एमटीएस का क्वेश्चन। एंड आगे वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे, मार्कर नहीं चलने का। चलिए यहाँ पे सेटअप करते हैं क्वेश्चन को। एंड क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। 58 बोला है कि एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक उसके द्वारा पढ़ाई में लगाए गए समय के अनुक्रमानुपाती। तो देखिए छात्र का जो मार्क प्राइज हुआ, मार्क जो अंक प्राप्त हुआ वो क्या है? इसके टाइम के अनुक्रमानुपाती है। किसके? टाइम के। अब इसे शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं एम, और समानुपाती को यहाँ पे अचर मान को हटाकर के लगा देंगे, एंड टाइम को टी से। तो एम जो है बराबर है के टी के, है ना। बोला है कि छात्र प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई करके 60 अंक प्राप्त करता है। तो पहले में दिया गया है फर्स्ट में कि यदि यहाँ पे मार्क 60 अंक प्राप्त करना होता है तो उसे 4 घंटा पढ़ना होता है। तो 4 से काटेंगे 15 चक 60, तो के का मान हमारा 15 आ गया। इसे हम लेके चलेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि के का मान तो हमेशा अचर रहता है, ये कभी बदलता नहीं है। तो पुनः बोला कि 75 अंक प्राप्त करने के लिए, अब दोबारा में देखेंगे कि 75, तो हम जानते हैं एम बराबर के टी। तो 75 अंक प्राप्त करने के लिए के का मान 15, तो इसे कितने टाइम पढ़ना पड़ेगा? तो 15 पचे 75, तो टी बराबर 5। इसका मतलब इसे अब 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा भाई। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने मजेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या बोला कि तीन संख्या
5:2:7 के अनुपात में है। तो ले लेते हैं A:B थी, जो क्या है 5:2:7 के अनुपात में। उनके वर्गों का योग 38/22 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब इनका वर्ग करना है। अब वर्गों का योग पहले वर्ग करते हैं। तो 5×5 = 25, 2×2 = 4 एंड 7×7 = 49। तो इसे हम 5x के रूप में लेके चलते हैं भाई, क्योंकि ये अनुपात में है ना। तो ये सब x होगा, x² मतलब अगर टोटल को जोड़ेंगे तो 49 कितना हो गया? तो हम टोटल को अगर जोड़ लेते हैं तो 49 9 9 18 7 एक मिनट, कहीं तो गलती तो नहीं हो रहा है हमसे। 25 और 4 हो गया 29, एक मिनट, हाँ 29। तो ये होगा 78x²। और ये दिखा रहा है कितना? 38/22 को। इसे काटेंगे तो ये 49 मर्त में कटेगा। तो x² बराबर 49 दिखा रहा है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7, क्योंकि यहाँ रूट चढ़ जाएगा तो आ जाएगा ये कितना? 7। तो अब बोला कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें? 7x है। तो 7 एक्स की जगह भी रखना कितना है? 7। तो 7×7 कितना आ जाएगा? 49। तो सबसे बड़ी संख्या ही हमारा क्या आ जाएगा? 49, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी है। एंड ये भी सारे इधर के एमटीएस का एक क्वेश्चन है। देन अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 60। बोला कि चार संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का योग एंड बीच के दो संख्याओं का योग 72 अधिक है। कितना है? 72 अधिक है। अधिक संख्याओं का अनुपात। तो जो संख्या है ए बी सी एंड डी, वो है 6:7:15:19 है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है कि सबसे बड़े, सबसे छोटे और सबसे बड़े संख्याओं का योग। तो सबसे बड़े एंड सबसे छोटे, तो ये हो गया 19 और 6 है ना। तो इनका योग, तो 19 + 6 इनका योग। और बोला है कि बीच के दो संख्याओं का योग एंड बीच के दो संख्या, तो 7 + 15 का योग, इन दोनों का योग से कितना है? 72 अधिक है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 72 है। अब 19 छो हमारा कितना हो गया? 25, और 15 और 5 हो गया कितना? 22। ये दिखा रहा है हमारा कितना? 72। मतलब ये 3 दिखा रहा है कितना? 72। तो एक दिखाएगा कितना? तो 3 को 1 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3×2 = 6 और 4×3 = 24 है ना। तो एक दिखा रहा है 24 को। तो हमसे क्या बोला कि सबसे छोटी संख्या क्या? तो इतना में से सबसे छोटी संख्या 6 है। तो अब इसे गुना कर देंगे 24 से। तो 24×5 = 20 से, 24×6 = 44, 144। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये काफी मजेदार क्वेश्चन था। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 61। बोला अदिति की आय उसकी बचत का 8 गुना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट उसका जो बचत है वो x है। तो उसकी जो अब आय होगी इसकी 8 गुना, 8x होगी। तो बोला तो उसका ब्याज, उसकी बचत का कितना होना है? ब्याज मतलब खर्च। तो अब हम अगर खर्च निकालें, आय 8x है, उसमें से 100 रुपया बचाया, इसका मतलब खर्च के कितना? 7x। तो वही बोला कि बचत से कितनी गुनी है। तो ये बचत से देखिए ना भाई कितना गुना? 7 गुना। ये तो हमारा 8 गुना है एंड ये हमारा कितना है? 7 गुना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी 7 गुना हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? बोला कि स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 5:8 है। यदि स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि हो जाती है, तो क्रमशः स्कूल ए और स्कूल बी के छात्रों के नए अनुपात ज्ञात कीजिए। न्यू अनुपात है ना। तो दो स्कूल लेते हैं, स्कूल ए एंड स्कूल बी है। पहले में 5:8 के अनुपात में है। अब इसका 20% 15% इंक्रीज करेंगे तो मुश्किल होगा। तो इसे हम 50 और 80 लेकर चलते हैं। एक जीरो बढ़ा देते हैं ना, तो उसका 20% निकालना आराम होगा। तो अभी हो गया इसमें 20% का वृद्धि करा, तो 5×2 = 10 होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 60। एंड दूसरे में देखा जाए तो दूसरा का जो वृद्धि हुआ वो हमारा है 15%। तो 15% देखेगा तो 80 का 15% हमारा निकल के आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 80 10 92। अब इसे हम काट लेते हैं। तो काटने पर आ जाएगा 15×6 = 60 और ये हो जाएगा 23×6
92, तो 15:23, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा एक है। एंड काफी मजेदार क्वेश्चन ये था। एंड अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो है 63। 63 हमसे क्या बोला है? बोला है कि 1650 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। बॉयज एंड गर्ल, तो टोटल हमारा 1650 है। तो टोटल की तुलना करेंगे, टोटल से 6 5 11 से। एंड देखा जाए तो लड़कों की संख्या 6 है। ये हो गया 6 किसका? बॉयज हो गया। एंड 5 जो हो गया हमारा गर्ल हो गया। तो काटेंगे, 11 का मकारा बचेगा 5, 11 5 55, 150, तो 15 छक 90, 900 हो गया हमारा बॉयज। एंड 15 पचे 75, 750 कितना हो गया? 750 हो गया हमारा गर्ल हो गया। आगे पूछा, यदि 124 नए लड़के और कुछ नई लड़कियां प्रवेश किया जाए तो अनुपात 4:3 हो जाती है। अब देखिए, 900 बॉयज हमारा पहले से, अब 124 लड़के और प्रवेश कर दिया जाए। एंड लड़कियां जो हमारा 750 है, उसमें कुछ और लड़कियां प्रवेश कर दिया जाए, है ना, मतलब x लड़कियां प्रवेश किया जाए, तो अब ये रेशियो हमारा 4:3 हो जाता है। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा, तो ये हमारा हो जाएगा 9 तिया 2700 प्लस 300 और 24 तिया 78, तो हो जाएगा 300, 1 मिनट, 24 तिया 72, 372 बराबर 750, 750 हो जाएगा, 15 दूना 3000, ये हो जाएगा 3000 प्लस 4x। अब देखिए इन दोनों को अगर जोड़कर अब ये 3000 को घटाते हैं, तो 3000 को घटाने पर हमारा आएगा 72, तो 4x बराबर 72, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 18 चक 72, तो x बराबर हो गया हमारा 18। तो हमसे पूछा कि प्रवेश लेने वाले नई लड़कियां और नए बॉय का अनुपात क्या है? मतलब न्यू न्यू गर्ल अनुपात न्यू बॉय। तो न्यू गर्ल जो हमारा प्रवेश ली है वो एक्स ली है और एक्स का मान हमारा 18 है। और न्यू बॉय जो प्रवेश लिया है वो 124 लिया। अब इसे काटना है, 9 मर्द में आधा होगा एंड ये हो जाएगा 62। तो 9:62 ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 9:62, क्योंकि हमसे पहले किसका पूछा है? लड़कियां और लड़कों का। तो लड़कियां 9 लड़के 62, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगर हमसे लड़का एंड लड़की पूछता तो 62:9 लगाते, परंतु हमसे लड़की अनुपात लड़का पूछा है तो हम ये लगाएंगे। एंड आगे बढ़ने वाले हैं। अब हमारे पास मात्र 2 क्वेश्चन बचा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? लड़के और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा लड़कों की संख्या, लेट नंबर ऑफ बॉयज एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ हमारा गर्ल दुगनी 2x हो जाएगी। आगे बोला, यदि 20 और लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 1:1 हो जाता है। मतलब लड़के तो x है एंड उसमें 20 और शामिल हो जाते हैं, एंड ये लड़के हमारा 2x है, इसमें कुछ शामिल नहीं होता, तब 1:1 हो जाता है। तो x प्लस 20 बराबर 2x, तो यहाँ पर x बराबर हो गया हमारा 20। तो यहाँ से हो गया x का मान कितना? 20। तो बोला शुरुआत में कक्षों में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो स्टार्टिंग में, एंड देखते हैं स्टार्टिंग में कक्षा में हमारा जो टोटल स्टूडेंट x एंड 2x, ये हमारा टोटल 3x है। तो 3 गुने x का मान 20, तो 20 या 60, मतलब स्टार्टिंग में हमारा टोटल 60 बच्चे थे, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। एंड इसी के साथ आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 65 देखेंगे। एंड अब ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। तो बोला ए बी सी का अनुपात 3 4 5 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में एंड बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो पहले में लेना है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड रेशियो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए अंडर रूट ले लेते हैं ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस बी स्क्वायर 4 चक 16 अनुपात सी ले लेंगे, तो 5 5 25 माइनस और 4 चक 16, तो 16 9 25 का आ जाएगा 5, 25 में से 16 गया 9 9 का आ जाएगा 3, तो 5:3। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आज के वीडियो में इतना ही। एंड जिन्हें भी ये वीडियो अच्छा लगा तो वो चैनल पे नए हैं तो अगर सब्सक्राइब कर दें, एंड पुराने हैं तो अपने पुराने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। एंड अपना कमेंट जरूर करें, अपने आपके जो मन में कुछ भी सवाल हो वो अवश्य लाएं, है ना। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। एंड आप सभी को मेरे तरफ से होली का फिर से बधाई, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी होली का एंजॉय करने वाले हैं, तो एंजॉय कीजिए।